औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहादत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से पिछले 1400 सालों से बहुत कुछ कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है। हर दौर के उलमा, स्कॉलर, मुफक्करीन, फ़लसफ़ी, सूफिया अपने अपने अंदाज़ में इमाम अली मकाम को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए दिखाई देते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमेशा के लिए सच और झूठ के दरमियान एक ऐसी लकीर खींच दी जो कि इंसानियत के लिए हमेशा के लिए चिरागे राह बन गई। इमाम अली मकाम को शहादत नसीब हुई, इतना बड़ा मर्तबा मिला कि यज़ीद जिसने इमाम अली मकाम की मुखालफत की थी, जो कि एक फासिक व फाजिर शख्स था, वो हमेशा के लिए झूठ, जुल्म का निशान करार पाया और इमाम अली मकाम हमेशा के लिए सच्चाई के अलंबरदार करार पाए। दोस्तों, हर मुफक्कर, हर सूफ़ी अपने अपने अंदाज़ में इमाम अली मकाम को ख़राज अक़ीदत पेश करता है। हम जिस अहद में जी रहे हैं, इस अहद में लाहौर के एक सूफ़ी जनाब वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अली मकाम की शहादत के हवाले से उनको जो ख़राज अक़ीदत पेश किया, जो उनके गुफ्तगू वॉल्यूम 14 में सफ़ा नंबर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79 में तहरीर है, इस गुफ्तगू के वॉल्यूम में जो बातें उन्होंने इमाम अली मकाम की शहादत को एक अपने अंदाज़ में देखा, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक सूफ़ी की जो सोच है, वो किस तरीके से उन्होंने इमाम अली मकाम की शहादत को देखा है, किस तरह महसूस किया है। उनसे सवाल किया गया कि मुहर्रम आया है इस साल भी, तो शहादत इमाम हुसैन के बारे में कुछ फरमाएं। तो जनाब वासिफ़ अली वासिफ़ ने फरमाया, पहली बात तो यह है कि इस साल का जो मुहर्रम है, शहादत इसमें नहीं हुई, बल्कि शहादत का वाक़या पहले का है। जिन लोगों को इमाम अली मकाम के गम से तारुफ़ है, इनको तो हमेशा के लिए गम है, वो तो हमेशा के लिए मुहर्रम में दाखिल हो गए। गम वाले इंसान के लिए हर मौसम में गम का मौसम है। अगर किसी पर कोई गम गुज़रे, कोई अज़ीज़ रिश्तेदार फौत हो जाए, और अगर इसे कहो कि ये जो गम आज गुज़रा है तुम अगले साल इसकी याद मना लेना, तो क्या वो मनाएगा? क्या वो इस बात को मानेगा? सफ़रिंग वाले के लिए एवरी सीज़न इज़ ऑफ सफ़रिंग। गम वालों के लिए हर दिन ही गम का है। इमाम अलैहिस्सलाम वालों के लिए हर जो हफ्ता ही इमाम अलैहिस्सलाम का है, हर दिन ही इमाम अलैहिस्सलाम का है। वो जो मौसमी बुखार होता है, इससे मेरा ताल्लुक़ कोई नहीं है। किसी की याद में दिन मनाना सिर्फ़ हमारे लिए जो है वो नहीं है। मुसलमानों को अपनी तारीख़ याद रहे,
इसका गम से कोई ताल्लुक़ नहीं। गम वालों के लिए गम अब्दी है, गम लाजवाल है, गम इनके लिए इरफान का बायस है, गम ही इनका रास्ता है। ए दिले बगीर दामन सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया, जिनके लिए ये वाक़या इरफान का रास्ता है, ये रास्ता अगले साल कैसे खुलेगा? अगर आप साहिब इरफान हैं तो ये रास्ता आज से ही खुलेगा। उर्स पर अपने मुर्शद का नाम सिर्फ मतवली या मजावर मनाते हैं, और जो महबूब होते हैं इनका मुर्शद के साथ रोज़ ही यौम विसाल होता है। इसलिए अगर इमाम पाक अलैहिस्सलाम आपको महबूब ना हो तो उनकी याद ना मनाया करो। अगर कोई महबूब हो तो याद का ताल्लुक़ दिल के साथ है। अगर दिल में गम आ गया है तो गम को सीज़न के हिसाब से मत मनाया करो। अब आप देखो कि मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, लेकिन मोमन नमाज पढ़ता है हमा वक्त। मोमन मस्जिद से बाहर हो तो मस्जिद में आने की तमन्ना रखता है, और कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं कि अगर मस्जिद में हों तो मस्जिद से बाहर जाने की तमन्ना रखते हैं। तमन्ना से ही पता चलता है कि कोई मुसलमान है या मोमन है। मोमन का दिल करता है कि हर वक्त मस्जिद में बैठा रहे, लेकिन अल्लाह का हुक्म समझ के बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने बाहर जाता है। आम बंदे के लिए हुक्म है कि मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ो, और दूसरे के लिए हुक्म है कि मस्जिद से जाओ और रिज़्क़ कमाओ। अगर तुम्हें ये फ़र्क समझ आ गया हो तो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की बात समझ में आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की याद को इस अंदाज से मनाना कि इनके साथ जुल्म हुआ है, तो फिर एक ज़ालिम को भी मानना पड़ता है। लेकिन जो फ़ुकरा हैं वो किसी को ज़ालिम नहीं मानते, वो सबब के कायल ही नहीं हैं, वो मुसब्बिब के कायल हैं। अगर किसी को पत्थर लगे तो वो कहते हैं कि पत्थर को छोड़ो, भेजने वाले का नाम बताओ, वो दरअसल तकदीर है। तो यहाँ वो रुक जाते हैं, ना पत्थर से झगड़ा कर और ना पत्थर मारने वाले के नाम से झगड़ा। वो कहता है कि ये मालिक की तरफ से हुआ है, अगर वो खुद है तो बिस्मिल्लाह। तीसरी बात यह कि इमाम अली मकाम का दर्जा आप लोगों के शऊर में नहीं है। आप कहते हैं कि इनका दर्जा सब्र की वजह से है। आप बेसब्रे हुए जा रहे हैं, खुद बेसब्रे हो, और जिसकी याद मना रहे हो उनका मकाम सब्र की वजह से है। तुम कहते हो कि इमाम अली मकाम एक अजीम हस्ती हैं, ही वॉज अ ग्रेट मैन, और अगर मकाम सब्र को मकाम वहशत बना लो तो तुम पर इमाम अलैहिस्सलाम की याद मनाना फ़र्ज़ नहीं है। जो लोग तस्लीम व रज़ा के कायल नहीं हैं वो लोग किसी इमाम अलैहिस्सलाम की याद नहीं मना सकते, और जो लोग तस्लीम व रज़ा के कायल हैं वो इमाम अलैहिस्सलाम की अज़मत के कायल हैं। इमाम अलैहिस्सलाम की अज़मत ये है कि बंदे और खुदा का खेल है, इसमें दरमियान में कोई और चीज़ नहीं, ये सिर्फ बंदे और मालिक के दरमियान बात हो रही है कि ऐ मेरे मालिक, तूने अगर मेरे ज़िम्मे ये कर्ज़ लगाया है तो ये मैंने अदा कर दिया है। तारीख़ में वो बंदा मौजूद है यजीद, इसके बारे में जो भी कहो ठीक है, बल्कि वो इतना नामनासिब नाम है कि इसका नाम ही ना लो। लेकिन ये जो इमाम पाक अलैहिस्सलाम के साथ तस्लीम व रज़ा का वाक़या हो रहा है, यह वाक़या अल्लाह के अपने हुक्म के मुताबिक तस्लीम व रज़ा वालों को किसी ऐसे मकाम से गुजारना है जो देखने वालों के लिए एक आला मकाम हो। अगर आप जुल्म की बात कहते हो तो मैं आपसे ये दुआ कराता हूँ कि खुदा करे ऐसा जुल्म किसी पर ना हो। अगर आप आमीन कहते तो इसका मतलब यह है कि खुदा करे ऐसा मकाम किसी को ना मिले। अगर आप ये दुआ करा रहे थे कि खुदा करे ये मकाम आम हो, और अगर मकाम आम होना चाहिए तो फिर शहादत के लिए छुरी के नीचे से गुजरना पड़ता है। अगर शहादत मकाम है तो फिर छुरी वाले के लिए तो जो है वो लानत का अलग शोबा है। लेकिन तुम अरूज वाले इंसान को इस सारे वाक़े के तनाज़र में पहचानो कि छुरी ने क्या काम किया। छुरी ने यह काम किया कि बंदे को हक से मिला दिया। छुरी वाले के लिए तो अलग बात है कि इसको सज़ा मिलेगी। बात यह है कि इस्लाम में वाहद मकाम था शहादत उज़्मा का, एक मकाम इसकी एक अपनी टर्म है।
अल्लाह ताला ने ये मकाम इसलिए रखा हुआ था कि दुनिया को पता चले कि इस्लाम के अंदर कितने इसार हो सकते हैं, यानी जवानों से लेकर शीरख्वार बच्चे तक की कुर्बानी दी गई। आप लोगों को सबक ये मिलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम के कलमा हक कहने में कोई भाई रुकावट नहीं बना, भांजा भतीजा रुकावट नहीं बना, अपनी औलाद रुकावट नहीं बनी, ना असगर अलैहिस्सलाम ना अकबर अलैहिस्सलाम अपनी जान रुकावट नहीं बनी। इसे कहते हैं कलमा हक कहना। अगर तुम कलमा हक नहीं कहना चाहते और सिर्फ यादें मनाने वाले हो तो तुम इमाम अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो। वो लोग इमाम अलैहिस्सलाम को नहीं मानते जो सच नहीं कहते, वो लोग जो इमाम अलैहिस्सलाम को नहीं मानते जो कलमा हक कहने वाले नहीं हैं। जिन लोगों को कलमा हक कहने में औलाद रुकावट बन रही है वो इमाम अलैहिस्सलाम के कायल नहीं हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम की याद मनाने वाला वो है जिसके दिल में करबला हो, जिनकी पेशानी में सजदा और जिनको तस्लीम व रज़ा का सबक मिला हो, वो इमाम की याद मना सकते हैं। जिन लोगों को तस्लीम व रज़ा का सबक नहीं मिला, इनको इमाम की याद से क्या वास्ता। इमाम की याद कोई नरेटिव नहीं है, वाक़या नहीं है, दास्तान नहीं है, बयानिया नहीं है, रोने का नाम नहीं है, बल्कि इस ख्याल में ढल जाने का नाम है। अगर आप इस ख्याल में ढल जाओ तो फिर आपको बात समझ में आ सकती है। लोग कहते रहते हैं कि ये दौर यजीद का दौर है, तो यजीद का ज़िक्र या किसी को यजीद कहना या किसी मुल्की हुकूमत में किसी यजीद को दरियाफ्त करना, ये उस शख्स का काम है जो इमाम बन के आया हो, जो जान पेश कर सके। ऐसा शख्स कह सकता है कि फ़लाँ शख्स झूठा है और वो जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कह सकता है, सिर्फ वो ये शहादत दे सकता है, और शहादत का मायना है गवाही देना। और इमाम अली मकाम ने वो गवाही पेश की है जो कायनात में आज तक सनद है। इनकी शहादत एक मोतबर शहादत है और वो जानने वाले हैं और पहचानने वाले हैं। वो ख़ानदान ही ऐसा है कि जिसने नबूवत पर और रसालत पर जानसारी के फ़राइज़ सर अंजाम दी हैं। ये अली अलैहिस्सलाम के कुनबे की बात हो रही है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ख़ुद शहादत पाई। क्या इनके पास ताकत थी? आप ख़ुद जानते हो कि जुल्फ़कार इनके पास थी। जो लोग जानने वाले हैं वो जानते हैं कि सारा इरफान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाँटते हैं, और दूर की बात जानने वाले हैं, चाहे वो तारीख़ी हो या जोग्राफियाई हो। मसलन 1400 साल के बाद के वाक़यात भी वो आपसे डील कर सकते हैं। यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने याद करने वालों की पुकार को आज भी सुनते हैं। वो इतने ताकत वाले हैं कि इकबाल ने कहा था कि जिन्हें जाने नवी बख्शी है तूने, इन्हें बाजुए हैदर भी अता कर। और ये भी कहा कि इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीज़ें हैं, एक सजदा शबीरी, एक ज़रबे यदलाही। अब आप देखो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई। खंजर के लगने में और जान के निकलने में आपके पास दो लफ्ज़ कहने का इख्तियार था। आप इस दौरान अल्लाह से कोई बात कर सकते थे, या इस्लाम के लिए दुआ कर सकते थे, या बच्चों को कोई वसीयत कर सकते थे, लेकिन आपने दो लफ्ज़ ये कहे कि मैंने अपने कातिल को माफ़ किया। जितनी ताकत वाली वो ज़ात थी, इससे ज़्यादा ताकतवर ये बात उन्होंने कह दी। इसको कहते हैं शहादत और इसे कहते हैं इमामत। अगर तुम अपने दुश्मन या अपने कातिल को माफ़ नहीं कर सकते तो तुम्हें इमाम अलैहिस्सलाम का नाम लेने का कोई हक़ नहीं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली अलैहिस्सलाम उन लोगों के इमाम हैं जिन्होंने अपने कातिलों को माफ़ कर दिया, और उन लोगों के इमाम हैं जिन्होंने अपनी क़ुव्वत के बावजूद अल्लाह के फ़ैसले को तस्लीम करने में खामोशी इख्तियार की। तो जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातम नबूवत हैं, तो अली ख़ातम खिलाफत के हैं। खिलाफत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर ख़त्म हो गई है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद आने के बावजूद सबसे बड़े हैं, और वो खिलाफत में सबसे बाद आने के बावजूद बड़े हो सकते हैं, इसमें तहकीक की बात ही कोई ना हो। आप रोज़ ही मुशायरे कर लेते हैं और देखते हैं कि बड़ा शायर आखिर में आता है। वो लोग जो ये कहते रहते हैं कि इनको पहले आना चाहिए था, या वो लोग जो कहते हैं कि इनको बाद में आना चाहिए, वो मानने वाले नहीं हैं। जो इमाम अलैहिस्सलाम की बात को ना माने
और इनके फ़ैसले को ना मानें, वो इमाम अलैहिस्सलाम के मानने वाले नहीं हैं। इमाम ने जो फ़ैसले कर दी हैं, तुम इन फ़ैसलों को कैसे झुटलाते हो? कुव्वत वाला जो बात मान गया वो तुम्हें भी माननी चाहिए। रूहानी लोगों ने इनसे पूछा कि आपने बाद का मकाम क्यों कबूल फरमाया? तो आपको तो पहले आना चाहिए था। तो आपने फरमाया सबसे बड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में आए और मैं पहले कैसे आ जाता, लेकिन मुझसे पहले मकाम भी अपना ही मकाम है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात हो रही है। इस्लाम तो एक है और तुमने इस्लाम में बाइफरकेशन कर दी, तफरीक कर दी। तुम्हारा इमाम अलैहिस्सलाम की याद मनाने से कोई ताल्लुक़ नहीं। ग़ुलाम यजीद कहने वाले दोज़ख में जाएंगे। जिन लोगों ने ये नाम रखा, या कोई कहता है कि मैं अपने बेटे का वलीमा मुहर्रम में करूँगा, वो सीधा साधा लानती है। मुसलमानों के जो तारीख़ी जज्बात हैं, चाहे वो हकीकी ना भी हों, इन जज्बात को मजरूह करने वाला इरफान नहीं पा सकता। इस शख्स को इल्म तो मिल सकता है लेकिन इरफान नहीं मिल सकता। तो तमाम ताकतों के बावजूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अपनी शहादत, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। इस्लाम पर जानसारी के ये अजीम वाक़यात ही दरअसल इस्लाम की असल क़ुव्वत है। तो आप इस्लाम की असल क़ुव्वत को नहीं पहचानते और इमाम की याद को तकरीब के तौर पर मनाते हो और रस्म व रवाज के तौर पर मनाते हो। यानी मुहर्रम आ गया, लिबास काला कर लिया, वाक़यात ख़राब कर लिए, ख्याल कहीं और, नज़र कहीं और, दिल अफसुर्दा, नज़रें इधर उधर। इन तमाम वाक़यात में बड़ी एहतियात चाहिए। गम को गुस्सा ना बनाओ। जो शख्स गम को गुस्सा ना बनाए वो इमाम का साथी है। गम को गुस्सा बनाने वाले ना इमाम के साथी हैं और ना इस्लाम के साथी हैं। गम को गुस्सा वो बनाता है जो किसी तकदीर को नहीं मानता और जो किसी खुदा को नहीं मानता। अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसका बेटा या भाई अल्लाह ने फ़ौत किया, तो अब वो झगड़ा किससे करेगा? इमाम अलैहिस्सलाम की अज़मत शहादत के मकाम तक पहुँचने की वजह से है। इमाम अलैहिस्सलाम की अज़मत शहादत के मकाम तक पहुँचने की वजह से है और तुम उन्हें इस मकाम से बचाना चाहते हो। साल के बाद इमाम अलैहिस्सलाम का गम मनाते हो। अगर इमाम का गम है तो पूरा साल मनाया करो। करबला आपके दिल में होनी चाहिए। करबला यजीद के ख़िलाफ़ जहाद के अज़म में होनी चाहिए। करबला सदाकत में होनी चाहिए, इसार में होनी चाहिए और तस्लीम व रज़ा में होनी चाहिए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नसार होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर ये वाक़यात नहीं हैं तो पता नहीं फिर आप क्या मानते रहते हो। आप इस तरफ रजू करो। रजू करने वालों ने करबला सुनी नहीं बल्कि करबला देखी है। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो करबला देखने की दुआ किया करो और दुआ किया करो कि या अल्लाह हमें करबला दिखा और करबला का फैज़ दिखा और करबला वालों से हमें निस्बत अता फरमा। बाकी जो वाक़या है वो तो किताबों में मौजूद है और यूँ कहानी चलती जा रही है। बयान करने वाला गम को सामईन पर थर्स्ट करता जाएगा। गम को थर्स्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरह इमाम अली मकाम अल्लाह की रज़ा के वारिस हैं, इसी तरह इमाम के गम के भी वारिस पैदा हुए हैं। दोस्तों, इमाम अली मकाम का तज़किरा हो रहा है कि जिस तरह इमाम अली मकाम अल्लाह की रज़ा के वारिस हैं, इसी तरह इमाम अली मकाम के गम के भी वारिस पैदा होते रहते हैं, जो कि पढ़ने से नहीं बनते। वो इनकी तरफ से खुद ब खुद तवज्जो होती है और अनायत होती है और रहनुमाई होती है और आप अलैहिस्सलाम के मानने वाले होते हैं। जो चाहने वाला और मानने वाला नहीं है वो याद क्या मनाएगा। इसलिए आप इमाम के फंक्शन को, अमल को मानो, पहचानो। इस तरह फिर आपको बात समझ आएगी। दुआ करो कि आपको कुछ इरफान मिल जाए। इरफान मिल गया तो फिर आपको याद आएगी। सुनी हुई बात आप कहाँ तक याद रखोगे? आप इतनी याद रखो कि दागे सजूद तेरी जबीं पर हुआ तो क्या, वो सजदा करके रोए ज़मीन पे निशान रहे। वो सजदा करके रोए ज़मीन पे निशान रहे। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो इमाम हुसैन अली मकाम का मकाम का सजदा कायनात में एक ऐसा सजदा है जो ना तो आज तक किसी ने किया और
ना ऐसा सजदा हो सकता है। ये एक ऐसा वाक़या है जो किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। ये ऐसा वाक़या है कि कलमा हक कहने में कोई भी रुकावट आगे नहीं आई। ये एक ऐसा नॉर्म और ऐसा स्टैंडर्ड है कि इरफान के काफ़िले यहाँ से चलते हैं। ये शाह की कहानी है। सामे शायद नहीं हो सकता, बल्कि देखने वाला शायद हो सकता है। अगर सामे शाहिद नहीं हो सकता, बल्कि देखने वाला शाहिद हो सकता है। यानी जो सुन रहा है वो उस तरह उस एज ए विटनेस बात नहीं कर सकता। ये बात याद रखना कि सामे शरीक नहीं है, बग़ैर मुशाहिदे के ज़ाकिर शरीक नहीं है। ये सिर्फ मुशाहिदे की कहानी है। दोस्तों, नाचीज़ ने ये गुफ्तगू हज़रत इमाम वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त के एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनकी ये गुफ्तगू वॉल्यूम 14 पर सफ़ा नंबर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79 में जो है वो दी हुई है। मैंने ये तमाम उनकी गुफ्तगू पढ़ी है। इसमें इस गुफ्तगू जितनी आपके सामने पेश की है, उसमें मेरी तरफ से जो है वो कुछ नहीं था। अब मैं एक मनकबत के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। ये मनकबत जो है ये मेरे बेटे हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी ने लिखी है। वो मैं आपको शेर सुनाकर इजाज़त चाहूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाया मेरे हुसैन ने था, कलाम रब भी सुनाया मेरे हुसैन ने था। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सभी हैरान खड़े थे सुए मक्तल, जो कुनबा अपना लुटाया मेरे हुसैन ने था। जवाब सारे सवालों के आपने थे दिए, हर एक को सब तो बताया मेरे हुसैन ने था। ये कैसे भूलेंगे करबल से नन्हे असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, ये कैसे भूलेंगे करबल से नन्हे असगर का, तड़पता लाशा उठाया मेरे हुसैन ने था। शहीद हो के हुज़ैफ़ा अली के लाडले ने, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यजीदियत को मिटाया मेरे हुसैन ने था। तो दोस्तों, हुसैनियत यही है कि हम सच्चाई का साथ दें, हक़ का साथ दें, उरियानी से बचें, झूठ से बचें, लोगों का हक़ खाने से बचें, तो फिर हम हुसैनियत के पैरोकार होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हमें इमाम अली मकाम का रुतबा समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ने जो ये इस्लाम की आबियारी अपने लहू से की, इसकी सही मफ़हूम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हामी और नासिर हो हमारा। खुदा हाफ़िज़।